उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार विपक्ष जो है वो अमित शाह के बयान को एक मुख्य मुद्दा बना रहा है। आज भी प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद ने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का अपमान किया है, अमित शाह को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे इसको? कौन सा अपमान किया? उन्होंने तुम्हें कहा ना अम्बेडकर अम्बेडकर, भगवान का नाम लेते तो स्वर हो जाते। अम्बेडकर अम्बेडकर का मतलब क्या है? ये अम्बेडकर के नाम की राजनीति करते हैं लोग। अम्बेडकर को सम्मान थोड़ी देते हैं, अम्बेडकर की नीतियों का सम्मान नहीं देते। कांग्रेस इतने साल से रही, जो कांग्रेस 1952 1954 में उनको हराई हो, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनके सेवक को ही कचोल कर कुछ लगा दिया है। वहाँ से कह दिया कि संविधान सभा में अंबेडकर को दरवाजे और खिड़की दोनों बंद रहे हैं। और फिर वो यहाँ से वेस्ट बंगाल में जो है डॉक्टर जोगेंद्र मंडल कृषक पार्टी के अध्यक्ष थे हैं, और वो जो है मुस्लिम लीग के, दोनों के 6 महीने के समझौते थे जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने का। पहले प्रधानमंत्री ये थे, 5 महीने बीतने के बाद 6वें महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने सीट से डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो है जिता कर इन्होंने विधानसभा में भेजा। तो हम इसका नतीजा हो गया कि कांग्रेस क्यों जितवा दिया जोगेंद्र मंडल ने निषादों, पूरे देश के निषादों को हाशिए पर रख दिया। संविधान में लिखा हुआ मझवार तो रहा, खरवार बेलदार खरोट 7 नामों को ख़त्म कर दिया वहीं। तो ये तक अम्बेडकर, आप देखो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अंतिम में चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी राज्य सरकारों को, कि भाई हम आरक्षण के समर्थक नहीं हैं और नौकरी में तो और भी नहीं है। तो जो आरक्षण का, भाई अम्बेडकर नाम ही यही जाना जाता है कि संविधान के निर्माता और संविधान के बहाने माध्यम से निचले पावदान पर रहने वालों को सुरक्षा देना। भाई दलित पहले किस अपमान होता था, किस अपमानित दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन धारा 341 में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन जो अनुसूचित जात अधिनियम है, उससे आप सुरक्षा हो गई, अब वो सम्मान पाने लगा। तो कांग्रेस ने आखिर कौन सा ऐसा निषादों ने दोष किया था कि संविधान में दिया तो रहा मझवार अम्बेडकर जी ने, इन्होंने छीन लिया। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा अधिनियम, सर्विस अधिनियम 1994 जिसमें SC ST OBC है, उसके धार कि उसमें सूची बनाकर OBC में डाल दिया। तो रहा SC में भी है, तो रहा OBC में है कि मझवार SC में है, उसके उपजाति केवट मल्लाह को OBC में डाल दिया। तो ये चीज़ें जो समझ में नहीं आती कि अम्बेडकर की दी हुई जो सुरक्षा था किसने छीना? कांग्रेस ने छीना। तो संवैधानिक रूप से इस तरीके का अम्बेडकर का नाम लेने का हक नहीं है, मतलब कांग्रेस। मायावती भी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं। सभी लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया है कि गृह मंत्री ने अपमान कर दिया है। सपा ने भी, आपने देखा था बीच में भी, कांग्रेस भी इसके लिए उतरी थी। कल मायावती का भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा। सारे लोग अब अम्बेडकर प्रेम में आ गए हैं। अब तक जब तक सत्ता में तब तक अम्बेडकर नज़र नहीं आए। अगर सत्ता में रहते अम्बेडकर नज़र आते तो निचले पावदान पर जो गरीब हैं, शोषित हैं, रिजर्वेशन में आरक्षण था, मतलब रिजर्वेशन में प्रमोशन किसने फाड़ा था? बिल सपा ने फाड़ा था। है? जब भी महापुरुषों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी रखती थी, अम्बेडकर के नाम पर जो थी उसको सपा बदल देती थी। तो अभी कौन सा प्रेम आ गया है? बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी दलितों के नाम पर, लेकिन अभी गांव का दलित कहाँ है बेचारा? बताइए, सोचिए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या काम किया। आज के दिन में यही कोचिंग सेंटर हुआ करता था जो अनुसूचित जात का क्या था, उनके जो वजीफा होते थे क्या। तो आज के दिन में जो भी आयोग है, आज के दिन में अनुसूचित जात अम्बेडकर के मिशन को मोदी योगी हमारी सरकार पूरा कर रहे हैं। सर, अच्छा, किसी भी विभाग के निजीकरण की बात करते हैं सर, लगातार जैसे बिजली का निजीकरण होने को लेकर सर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। तो निजीकरण को सर कितना औचित्यपूर्ण मानते हैं? आपको लगता है कि विभागों का निजीकरण होना चाहिए या फिर सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी घेरते हैं ये लोग सर? ये जो जो लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, ये आखिर लाया कौन? प्राइवेटाइजेशन है भाई। ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, लिबर्टी और प्राइवेट जो LPG है, तो ये लाया कौन? कांग्रेस ही लाए थे ना। आखिर प्राइवेटाइजेशन कौन किया शुरू में? शुरू तो किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो जब आप नींव रखे हो, तो जब आप उसको उसी तरह की व्यवस्था रखे हो और सदन में साथ नहीं दोगे कि उसको दुरुस्त कर दिया जाए, हम अगर कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हंगामा होगा।
अब सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है। एक उदाहरण के तौर पर संचार निगम जो है, पहले किस तरीके का लाइन लगती थी, लेकिन अभी क्या है देख लीजिए कि अभी संचार निगम में अगर हम लोगों को अवसर दे दिया, कई एजेंसियों को, विज्ञान को अवसर दे दिया बढ़ने का, तो विज्ञान ने देखिए कितना संचार व्यवस्था कर दी कि आप कितना अनलिमिटेड कॉल करिए, आप पॉकेट में कॉल करिए, कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है नहीं पैसा है तभी 2-4 दिन चल भी जाता है। तो ये चीज़ें आपको दर्शाती हैं कि देश को विकास के क्रम में ले जाना चाहिए। तो उसी तरीके से बिजली भी मैं तो चाहता हूँ कि प्रीपेड हो जाए, सस्ती हो जाए, और जो जितना जलाए उसका है। पता चला कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कैसे भी, आखिर ये 50,000 करोड़ रुपया चोरी हो रही बिजली की, तभी तो लॉस हो रहा है। लाइन लॉस कैसे घटेगा? मान लीजिए कहीं आप देख सकते हैं कि लाइन लॉस में कम, बल्कि बिजली चोरी का पैसा 50,000 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है, या फिर बिजली के घाटे में। तो ये घाटा किसको दे, भर कौन रहा है? जनता ही भर रही है ना, ये गरीब भर रहा है। कहा जा रहा है कि निजीकरण से बिजली महंगी हो जाएगी, संविदा आरक्षण के पद समाप्त हो जाएंगे, कई मतलब इसमें कमियां भी हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को अवसर रोजगार के मिलेंगे, विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। हमको लगता है कि बिजली एक निर्बाध गति से जिस तरीके से पूरे दुनिया में चल रहा है कि हमको ऊर्जा पैदा करने में हमें सहायता मिलेगी। जैसे मान लीजिए बिजली हो, वैकल्पिक ऊर्जा हमारे पास बहुत आ जाएगी, हाइड्रो एनर्जी आ जाएगी, हमारे पास नेचुरल एनर्जी आ जाएगी। तो जो हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी तभी तो हम बिजली के उस वैकल्पिक व्यवस्था कर पाएंगे, और उसके लिए हम तभी बढ़ावा दे सकते हैं जब हम एक नया व्यापक रूप अपनाएं। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।